क्वेश्चन बनता है कि क्या लर्निंग अगर इतनी बेहतर तरीके से अगर मोटिवेशन से और अदर फैक्टर्स से अगर प्रभावित होती है तो क्या रोल है इसमें टीचिंग का। और तब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि भाई तीन प्रकार की टीचिंग होती है, एक होता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच और एक होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मुख्य रूप से ये तीन होती है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी है। अब क्योंकि आप लोग अभी तो सेशन में है नहीं तो आप क्या पहचानेंगे, आप बाद में पहचानिएगा, यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टीचर इज ईदर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज और डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। कौन कर रहा है? टीचर कंडक्ट कर रहा है एक्टिविटी और डायरेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को उस एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए। टीचर एंड स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज दी हुई है टीचर उन्हें स्टूडेंट के साथ मिलकर के कंप्लीट कर रहा है। चिल्ड्रन आर विलिंगली एसोसिएटेड देमसेल्व्स इन चूजिंग टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। बच्चे अपने आप से विलिंगली एक्टिविटीज को उठा रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं लर्न करने के उद्देश्य से। यहां पे बच्चे विलिंगली कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? लर्नर सेंटर्ड। टीचर एंड स्टूडेंट परफॉर्म जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये हो गया सब्जेक्ट सेंटर्ड। और टीचर इज ईदर कंडक्टिंग और the activities or directing them to conduct those activities. In that way the answer is 1 2 3। यानी कि ये जिस रूप में दिए हुए हैं वैसे ही हैं। हम यहां पे देख सकते हैं एक जगह पे टीचर है जो कि होल एंड सोल है। अब ध्यान से समझिएगा, जब टीचर ही है जो कि सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेज ऑन स्टेज। ज्यादातर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, हायर एजुकेशन में हम इसी को लगते हुए देखते हैं। पर जब हम इसे लगा चुके होते हैं, टीचर अपने एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करके चीजों को डायरेक्ट करता है, उसे दूसरे स्टेप पे बढ़ना चाहिए और उसे टेक्स्ट बुक्स या रिक्वायर्ड नॉलेज के लिए काम करना चाहिए, यानी कि मुख्य योगदान इस चीज का होना चाहिए। और तब थर्ड लेवल पे बढ़ना चाहिए जिसमें कि बच्चों को यानी कि स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करने एंड क्वेश्चन करने का मौका देना चाहिए। बचपन में जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, एलिमेंट्री एजुकेशन में, वहां पे बेस्ट मेथड है ये लर्नर सेंटर। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और वो 9th to 12th जाते हैं, बेटर मेथड है सब्जेक्ट सेंटर्ड, कंटेंट पे पकड़। लेकिन जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो आपको इन तीनों मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरुआत में ये, फिर ये और लास्ट में। बच्चों को पूरी आजादी देनी चाहिए, यानी कि हमें कैसी अप्रोच लेकर के चलनी है? एक्लेक्टिक अप्रोच, बेस्ट अप्रोच। यानी कोई एक अप्रोच नहीं बल्कि सारे अप्रोचेस का मिक्सचर। एक ऐसी टेक्निक डेवलप करनी है जिसमें हमें इन तीनों टेक्निक के बेटर चीजों को हम शामिल कर पाएं और इन तीनों की ही कमियों को हम निगेट कर पाएं।